ठीक। चलिए। हेलो मोनिका, कैसे हैं आप? हाय स्नेहा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ मोनिका, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और मुझे ये इंटरव्यू आपके साथ करने का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आपने इतना अच्छा रिजल्ट शो करा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके जैसा डेडिकेशन दिखाते हैं। और इतने कम समय में आपने अपना वेट लूज जो किया है, मैं आगे आगे बताऊंगी लोगों को। थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। आप ही के मुंह से आपकी पूरी जर्नी हम लोग जानेंगे। तो अपने बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। स्नेहा, आई एम मोनिका। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड फैशन डिजाइनर ऑल्सो। अरे वाह, ऑल राइट। तो मतलब बेसिकली हमारी जितनी होम मेकर्स है ना, वो आपके साथ ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगी। क्योंकि मैं डेटा बता दूं कि आज भी इंडिया में शादी के बाद मोस्टली देखो, अगर 10 लेडीज जॉब करती है ना, तो शादी के बाद 5 लेडीज छोड़ देती है। पहले बच्चे के बाद 6 लेडीज छोड़ देती है, और दूसरे बच्चे के बाद 8 लेडीज छोड़ देती है। तो 80%, अराउंड 80% लेडीज होम मेकर है। तो आपसे अपनी स्टोरी बहुत सारी लेडीज रिलेट कर पाएंगी। इसीलिए मैं जरूर चाहती थी कि आप तो मेरे चैनल पर आके सभी को खूब सारा मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोनिका, आप मुझसे किस माध्यम से जुड़ी? यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से? ऐसा वो कौन सा टाइम था जब आप और मैं कनेक्टेड हुए, एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। स्नेहा, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके थ्रू ही आपसे मैं मतलब ज्वाइन किया मैंने आपको। ओके। ओके। तो कितना महीना हो गया मोनिका? 3 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताइए मोनिका, अपने वेट गेन जर्नी के बारे में बताइए। क्या क्या चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना स्टार्ट हुआ? वेट लॉस के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। स्नेहा, मेरा एक्चुअली वेट ना 84 था। पर बीच में जैसे मैंने ट्राई किया, योगा भी करी, मतलब वॉक भी करी, पर मुझे इतना अच्छा इफेक्ट कभी भी नहीं मिला। पर जब से मैंने आपको ज्वाइन किया है, तो 3 महीने में मैंने इतना अच्छा रिजल्ट देखा है। ओके। बिल्कुल मैं नहीं कर सकती किसी चीज। मोनिका, ऐसी क्या क्या चीज थी जिनकी वजह से आपका वेट बढ़ा? मतलब आप ऐसे 2 रीजंस क्या बताएंगे जिन पे आपका ध्यान भी नहीं गया, बट अभी अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये दोनों चीजें ऐसी थी जिन्होंने मुझे बड़ा तंग किया, और जिनकी वजह से मेरा वेट बढ़ता ही चला गया। ऐसी क्या चीजें थी? ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग, वेरी गुड। बहुत ऑनेस्टली आपने बताया है, घुमा फिरा के कोई जवाब नहीं दिया, और ऑनेस्टली बता दिया ओवर ईटिंग, सारी मेरी गलती थी। ओके। चलिए, और अच्छा, बाहर का खाना भी या घर का ही खाना? ओवर नहीं, ईटिंग से लोग ये समझ जाते हैं हम बाहर के खाने की बात कर रहे हैं, तो घर का भी नो, खाने की बात कर रहे हैं ना? घर घर का भी, बाहर का भी। बाहर का भी, वेरी गुड। जैसे ओके। घर का खा लिया, उसी टाइम बाहर का भी खा लिया, तो वो ओवर थ्री, मतलब तीनों, मतलब ओवर ईटिंग होती थी। अच्छा। शाम स्नैक्स टाइम भी हो गया, मतलब इतना सारा मील हो जाता था ना डेली। तो वो तो एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर होनी थी, फैट के रूप में आपका वेट बढ़ना ही था। ओके। अच्छा, दूसरी क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ता चला गया? ओवर ईटिंग हो गया, स्वीट्स हो गया, मतलब मुझे स्वीट। sweets का बहुत ही ज्यादा रहता था, मैं नहीं छोड़ सकती थी बिल्कुल। ये 2 चीजें जो आपने बताई है ना, मेरे, ट्रस्ट में, आज तक अगर 10 क्लाइंट्स रहे हैं, 10 में से 8 लेडीज की यही परेशानी रही है। ओवर ईटिंग, चाहे वो बाहर का हो या घर का हो, और स्वीट्स क्रेविंग। यस। ये परेशानी मेजोरिटी ऑफ द लेडीज को रही है, और आपने कितनी ट्रांसपेरेंसी से हमको वो बात बता दी शुरू में ही। ना यहाँ वहां घुमा फिर है, बस ओवर ईटिंग और स्वीट क्रेविंग्स। चलो, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको ये पता है कि आप पहले वो क्या चीजें करते थे जिनकी वजह से आपका वेट बढ़ा। और यही चीज सुनकर बहुत सारी लेडीज रिलेट कर पा रही कि हाँ यार, ये तो मैं भी होम मेकर हूँ, मैं भी ओवर ईटिंग करती हूँ, मैं भी स्वीट्स की शौकीन हूँ, तो जब इसने इतना वेट घटा लिया तो मेरे भी कुछ चांसेस है। चलो, अब आ जाते हैं वेट लॉस जर्नी पे। आप मुझसे जब जुड़ी उसके बाद क्या क्या हुआ, पूरी कहानी आपके, मेरे और आपके वेट लॉस के बारे में बताइए। कितना वेट लूज किया, कैसे वेट लूज किया? चलो शुरू हो जाओ। मैंने जब आपको ज्वाइन करा था, मेरा 80 kg था, पर अब मेरा 69 kg हो गया है 3 मंथ्स में। यार। आपसे ज्वाइन कर मुझे मतलब काफी अच्छा फील हो रहा है। मेरा स्टेमिना बढ़ गया है।
और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, वो मेरी नॉर्मल हो गई है। मेरी मेडिसिन छूट गई है सारी। क्या क्या मेरे मेडिसिन लिया करती थी, एंड ब्लड प्रेशर पहले कितना था और अब कितना है? ब्लड प्रेशर मेरे को 150 120 रहता था आफ्टर मैरिज, मतलब नहीं मतलब आफ्टर मेडिसिन। हाँ, ठीक है। मेडिसिन। मेडिसिन बाद भी मुझे इतना ही रहता था। हम्म। और अब भी चेक किया था तो मेरा 130 और 82 आया था जैसे। नॉर्मल है। हाँ, पर मैंने मेडिसिन नहीं ली टू जब से आपको ज्वाइन किया है। ओके, चल। और किस किस चीजों की मेडिसिन चल रही थी? मेरी बस वैसे यही चल रही थी, और मेन मेरा ब्लड प्रेशर की ही आपको प्रॉब्लम थी? था तो मैं जैसे इकोस्प्रिन वाली टैबलेट लेती थी, वो मैंने ओके। छोड़। ओके। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ मोनिका, जब आपका वेट गेन था तो उस वजह से आपको परेशानियां क्या क्या आती थी? इमोशनल तो परेशानियां जो होती थी वो अलग है ना? ये नहीं पहन पा रही, ये कपड़ा फिट नहीं आ रहा, फोटोज में कैसी लग रही हो। बाकी फिजिकली क्या क्या परेशानियां आपने झेली जब आपका 11 किलो, जब आप 11 किलो ज्यादा थी? और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बस 3 महीना पहले की बात है। सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या नीचे ग्राउंड पे जाना होता था, इतना ज्यादा ऐसे स्ट्रेस, मतलब इतना ज्यादा थकावट फील होती थी। भाई जैसे सांस फूलने लग जाती थी। बस मिलना और चाहती थी। में पेन रहता था रात को, जैसे जब मैं सोती थी तो ऐसे लगता था कि मेरे पैरों में ना मतलब स्वेलिंग आ गई है काफी। अच्छा मोनिका, इंटरमिटेंट फास्टिंग का इससे पहले जब आपने इंस्टाग्राम पे मुझे देखा या किसी भी रेफरेंस से अगर आप आए हैं, तो आपने इंस्टाग्राम से पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कुछ सुना था? नहीं होता क्या मैंने है? नहीं सुना था। नहीं सुना था? अभी आप समझे क्या है मोनिका इंटरमिटेंट फास्टिंग को? अगर आपके जैसी होम मेकर, अगर किसी भी होम मेकर को समझाए, टेक्निकल भाषा में बिल्कुल नहीं, सिंपल लैंग्वेज में इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग? स्नेहा, इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये है कि जैसे मैं मतलब नाइट में 7 o'clock के बाद कुछ नहीं लेती, मॉर्निंग में 10 या 10:30 पे लेती हूँ जो भी है। तो इसमें क्या एक्चुअली हमारी बॉडी को गैप मिल जाता है, बॉडी को। पर इंटरमीडिएट फास्टिंग के ना काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं जब से मैंने इसको मतलब फॉलो किया है 3 मंथ से। आपको देखकर तो हर कोई यही कहेगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। अच्छा, उसके बाद आपकी और मेरी जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आपने धीरे धीरे करना क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले वेट लॉस में आप किस चीज को क्रेडिट देना चाहोगी? अपनी किस एक्टिविटी को क्रेडिट देना चाहोगी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने खूब सारा जिम किया, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने खाना छोड़ दिया, क्रैश डाइटिंग करी। तो ऐसा कुछ आपने किया है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस मैंने आपको फॉलो किया है। मैंने मतलब आपने हमेशा मुझे गाइड किया है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, जो आपने कहा मैंने वही किया है। मतलब जैसे अगर मैंने आप टिप्स अपने जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं उनको देना चाहेंगी? इंटरमीडिएट फास्टिंग है जैसे, और वाटर इनटेक हो गया। स्वीट्स हम्म। मैंने बहुत मतलब स्वीट्स ऐसा नहीं है, मतलब मैं नहीं खाती, खाती हूँ पर कभी हम्म। कभी, मतलब 1 वीक में हम्म। या 15 डेज में तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, पर रेगुलर नहीं है अपना। जैसे वाटर पर नहीं इनटेक। किया है, जो कि करना भी नहीं चाहिए, है ना? शौक है अपना हाँ, अपना, सकते नहीं। हैं आ, कभी। जैसे आपने कहा है कि हमें अपनी वेट लॉस जर्नी ऐसी करनी है कि हमें घर का ही फूड खाना है। कभी मैं बाहर का खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, पर वो उसको कॉम्पनसेट कर लेती हूँ मैं। यस यस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि अगर आपने खाना 7 बजे के बाद नहीं खाना और सुबह 10 बजे के बाद आप खा रहे हैं, तो कोई भी इंसान इस बात को पहली बार सुनेगा ना तो सोचेगा यार वीकनेस नहीं फील होती, खाना नहीं हो। छोड़ने से वीकनेस नहीं। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए जरा सबको। मेरे को ना स्टार्टिंग में लगा था जैसे, मतलब हम्म। 15 लगते हैं हम्म। बॉडी को एक्सेप्ट करने में ये बिल्कुल। चीज। तो वो टाइम थोड़ा टफ होता है, अगर आपने वो टाइम निकाल लिया ना उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, मतलब एनर्जी लेवल्स बढ़ गए। यस। एनर्जी अब लेवल्स बढ़ गए, बीपी की समस्या चली गई। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। घर वालों ने क्या नोटिस करा? घर वालों ने नोटिस किया है कि काफी, मतलब क्या पूछते हैं क्या करती है आजकल, कहते हैं इतना फर्क पड़ गया, क्योंकि मेरा 84 था ना एक्चुअली वेट, हाँ। और उससे ज्यादा इतने पे जाना बिल्कुल ही सोच से बाहर था। एग्जैक्टली आपने कितना लूज किया? 11 किलो या 13 किलो लूज किया आपने? आप मतलब 84 ही लगा लो, मेरा नवंबर लास्ट 22 नवंबर को, 2022 नवंबर में मेरा 84 था।
ओके ओके ओके। और जब मेरे साथ ज्वाइन किया तो आपका 80 केजीज था आई थिंक, है ना? 80.4 केजीज आपने लिख कर दिया था। और अभी आप 69 केजीज पर है, हाँ? यस यस। चलो, अगर कोई इंसान अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहा है, कोई लेडी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रही है, तो आजकल जिम्स का इतना चलन है ना कि वो सोचती है कि यार अगर मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है, या तो मुझे 2 घंटे जिम में मेहनत करनी है, या मुझे खाना खाना छोड़ना है, या ऐसी डाइटिंग करनी है जिसमें तरह तरह का खाना बनाना है। अब मैं हस्बैंड के लिए अलग बनाऊं, फिर अपने लिए अलग बनाऊं, तो आप उन लेडीज को क्या एडवाइस करेंगी? या फिर आप क्या उनको ये कहेंगे कि हाँ यार, वेट लॉस करना आसान है, एक बार करके देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग? स्नेहा मैम, जिम तो मैंने भी ज्वाइन करा था, पर हम्म। इतना अच्छा कभी भी नहीं मिलता जो आपसे ज्वाइन, मतलब मैंने आपसे मतलब ज्वाइन किया है, तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। और आप मेरे को देख ही रहे हो 3 मंथ्स बिल्कुल में। बिल्कुल तो बिल्कुल। अ, बाकी ये है कि मैं जो खाना बनाती हूँ घर में, मतलब सबके लिए मैं वही खाती हूँ। मैं अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाती। नई नई डाइट्स, नए नए इंग्रेडिएंट्स, नो, महंगे महंगे चीजें कुछ नहीं नहीं। ना? मतलब आपकी नजर में वेट लॉस इजी है? बिल्कुल इजी। पहले मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, अब मुझे ऐसे लगने लग गया, मतलब जिसके जो भी आपको ज्वाइन मतलब करेगा ना, उसके लिए तो ये बिल्कुल ही वेट लॉस जर्नी इतनी इजी हो जाएगी ना। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब आप ये बताइए कि आपका जो मेरे साथ ग्रुप है WLTC, मतलब वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन क्लब बाय स्नेहा, उसके यस। अंदर से आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिले, कैसे बेनिफिट्स थे, और आपकी वेट लॉस जर्नी में उस ग्रुप ने क्या क्या साथ दिया? स्नेहा में वो ग्रुप बड़ा मतलब ग्रुप अच्छा है, वो काफी अच्छा ग्रुप है। उसमें जितने भी लोग हैं, वो सब जो भी क्वेश्चंस करते हैं ना, वो सब हमारे मन में डाउट्स होता है, पर आप जो ऑडियो बना के भेजते हो या वीडियो भेजते हो, उससे हमें काफी हेल्प मिलती है जब हम उनको सुनते हैं। हम्म। तो जो भी हमारे मन में डाउट्स होते हैं, सब हमें क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हो जाता है। ठीक है। यस। अच्छी बात है। अगर उस ग्रुप ने आपको इतना मोटिवेट करा कि 3 महीने के अंदर 11 किलो, एक्चुअली में मोनिका बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो मैं देखती हूँ अपने जो वर्कआउट सेशंस होते हैं, उसमें आप इतना अच्छे से वर्कआउट करते हो, मतलब मैं हार्डली आपका कभी नाम लेती हूँ। और मैं अगर नाम लेती भी हूँ ना, तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए बोलती हूँ। और कभी कभार तो अब देखने का भी ऐसा लगता है, चलो यार मोनिका को तो सब कुछ आता ही है, मोनिका तो आराम से कर ही लेगी। ये बहुत अच्छी बात है। आपका ये जो वेट आपका जो गया है, उसमें डाइट का कितना लेना देना है और आपके वर्कआउट का कितना लेना देना है? क्योंकि बहुत सारी लेडीज को ये लगता है कि डाइट तो चलो ऊपर नीचे कर देंगे, हमको तो या तो फिर हमको रनिंग करनी है 2 घंटा, या फिर जिम करना है, या घर में भी अगर वर्कआउट कर रहे हो तो वो तरह तरह का बस 2 घंटे लगाने ही है। अब आप बताइए कि आपकी डाइट का कितना योगदान रहा है और आपके वर्कआउट का कितना योगदान रहा है आपके 11 किलो कम करने में? स्नेहा, डाइट का 70%, बाकी वाटर हो गया, वाटर इनटेक हो गया, स्टेप्स हो गया, और वर्कआउट हो गया, वो 30%। अच्छा, ठीक है। 30 और या 40 आप मतलब। अच्छा, ठीक है। और यही बात मैं हमेशा से कहती हूँ उन सभी लोगों को जो लोग डाइट को सीरियसली नहीं लेते। अब डाइट का मतलब मोनिका आपको भी पता है कि आप भी शायद यही सोचते होंगे पहले, कि डाइट का मतलब होता है खाना पीना छोड़ दो, रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते थे पहले भी, जो कि हैरान हो जाते थे जब मैं ऐसा डाइट प्लान देती थी जिसमें सारी चीजें हैं। तो जब यस। आपको ये डाइट प्लान मिला, तो पहली बार जब आपने देखा, तो आपके मन में क्या आया था? जब मैंने आपका डाइट प्लान देखा ना, मेरे को ऐसे लगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वही है जो हम घर में रोज खाते हैं। रोज खाते हैं, राइट? बस क्वांटिटी ऊपर नीचे कर देनी है। यस, हाँ। और तो आपने तो बंद करवाया, राइस है, मतलब चपाती है, सब चीज है, कुछ भी वो नहीं है। ठीक है मोनिका, आप जितने भी लोग जो आपको जानते हैं नहीं जानते हैं, अभी ग्रुप में भी ये वीडियो जाएगा, है ना, हमारा जो WLTC है, यूट्यूब पर भी जाएगा। आपकी कोई एक लाइन, आपका कोई एक मैसेज बहुत सारी लेडीज की लाइफ चेंज कर सकता है। आपने भी जब ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे जब लोग लिखते थे कि मैंने इतना वेट लूज कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो आप भी मोटिवेट होते होंगे, राइट? अगर मैं बिल्कुल। आपको 2 3 5 मिनट के लिए छोड़ दूं और बोलूं कि मोनिका चलो शुरू हो जाओ और मोटिवेट करो, कि आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वेट लॉस के लिए, क्योंकि आप जानती है खुद भी कि स्पेशली हाउसवाइफ्स कितना परेशान रहती है अपने वेट गेन की वजह से।
तो आप उन सभी को क्या एडवाइस देना चाहेंगी, वेट लॉस किस तरीके से करा जाए? स्नेहा, एक्चुअली हाउस वाइफ को टाइम नहीं निकलता, मतलब जिम में जाने का या कहीं पर भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये कि अपने लिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन में 2 आवर्स तो देने चाहिए, वर्कआउट के लिए भी और मतलब वॉक के लिए भी। पर मैं ना मतलब ऑल द लेडीज को ये मोटिवेट करूंगी, जब मैंने कम कर लिया तो आप तो कर ही सकते हो। मेरा एक्चुअली इतना ओवरवेट था, तो मतलब मुझे लगता है हर कोई कर सकता है, बिल्कुल इजी है ये। आपका ये जो वेट गेन का ब्रैकेट है ना, जो आपको 15, 16, 17 किलो लूज करना था, मेन जो वेट गेन होता है ना, वो इतना ही होता है कि आप 15 किलो बढ़ गया। और मेन बढ़ता है शादी और बच्चों के बाद, यस, है ना? हाँ जी। हाँ। तो वो वेट तो आपका चला गया, अब आपके टारगेट्स क्या है, कितना वेट लॉस और करना है? एक्चुअली मेरा टारगेट 68 ही था, तो मतलब वैसे मेरा 69 हो गया है, मतलब 1 kg और करना है। पर मतलब जितना अगर हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। ओके, चलो, तुम भी खुश हो और फैमिली में सारे लोग आपको देख के खुश है, क्योंकि ऑफ कोर्स वेट लॉस एक टाइम के बाद सेकेंडरी चीज हो जाती है। बट ये देखकर भी खुश होंगे कि आपकी बीपी की समस्या या हाफ ना स्टेयर्स चढ़ते हुए, तो ये सारी चीजें भी बहुत हद तक खत्म या कम हो चुकी है ना? यस यस। और मुझे तो घर में अभी मतलब घर में कहते हैं कि अब मत कर मत कर, और पतली हो जाएगी, क्या करेगी। मैं एनर्जी पूरी तरीके से तुमने पहले बताया कि भरपूर है एनर्जी। खाना पीना थोड़ा ऊपर नीचे किया है, ऊपर नीचे मतलब ले सब कुछ रही हो, कैल्शियम है, विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, सब कुछ है, मगर आपकी एनर्जी लेवल डबल है, राइट? क्योंकि वो मुझे वर्कआउट में दिख जाता है आपके। नहीं, मेरी काफी डबल हो गई है, काफी ज्यादा। मेरा ना एक्चुअली इंच लॉस भी काफी अच्छा है। हम्म। और मुझे ट्रिपल एक्सएल आता था साइज, मुझे मीडियम आने लग गया साइज। वाह, मतलब कि आप ट्रिपल एक्सएल, इसका हाँ, मतलब एक्सएल, एक्सएल, एल और मीडियम, आपने 4 साइज लूज करे हैं। यस, एक्चुअली मैंने अभी ना मतलब बाय करे थे कपड़े, मीडियम मीडियम मैंने ट्राई करा, मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना मीडियम ट्राई करके। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे ये साइज आ सकता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब टारगेट क्या है, स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल? स्मॉल में तो, स्मॉल। स्मॉल नहीं ठीक है। मीडियम भी ठीक है, बट अगर स्मॉल आ जाए तो और अच्छा है। अभी आपका वेट 69 केजीज है, ज्यादा से ज्यादा टारगेट करो 65 केजीज, दैट्स इट। है ना? हाँ फिर बहुत ज्यादा लीन होकर कुछ नहीं करना। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहे, आपको कोई बीमारी ना लगे कभी भी, और आप अपने सारे फेवरेट कपड़ों में फिट आ जाओ। ये अब जो समर्स आएंगी, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, अब जो समर्स आएंगी 2.5 महीने के बाद सर्दियां खत्म हो जाएंगी। अब जो नए नए कपड़ों में आओगी ना, तो फोटोज ग्रुप में जरूर शेयर करना। तुमको देख के बहुत लोग मोटिवेट होते भी हैं और होंगे भी आगे। स्नेहा, मेरे सारे कपड़े लूज हो गए हैं एक्चुअली, मैंने वो ऑल्टर भी नहीं करवाए। मेरे को ये है कि करवाने का फायदा नहीं, क्या पता अभी ओवर हो जाए थोड़ा सा और होंगी। सारे रख दिए, पहनती हूँ वो। हर घर में सब कहते हैं कि करवा ले, बड़ा अजीब सी लगती है पहन के उनको कपड़ों को। पर मैं अभी करवाती नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताओ मोनिका, बहुत से लोग बोलते हैं मैम मेरे ना थाइज में बहुत ज्यादा फैट है, मेरी चेस्ट में बहुत फैट है, मेरे फेस पे बहुत फैट है। ऐसी कोई एक्सरसाइजेस मैंने स्पेशली करवाई है कि नहीं, हम लोग सिर्फ इसी की एक्सरसाइज करेंगे पूरा महीना, फेस फैट इससे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा ऐसा करा है, या हमने ओवरऑल मेंटेनेंस पे काम किया है? स्नेहा, आपने एक्चुअली पूरी ऑल ओवर बॉडी की करवाई है। एक्चुअली मेरा फेस भी बहुत ज्यादा हैवी था, मेरी थाइज काफी हैवी हैं। तो आपका बिल्कुल स्लिम हो गया है। मेरी हिप्स भी काफी ज्यादा हैं। तो अब है ना, एक्चुअली मेरा फेस, मेरी थाइज और हिप्स है ना, मेरा बिल्कुल एक्चुअली आप ये लगा लो, मेरा कहीं से 4 इंच गया है, कहीं से 5 इंच गया है। मतलब पूरी बॉडी का बता रही हूँ मैं आपको, मतलब इतना फर्क आया है। बहुत अच्छी बात है। ओके मोनिका, अगर मैं आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूं कि आपने ये जो 11, 12 किलो लूज किया है, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और जो हम्म, स्ट्रगलिंग लेडीज है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एज अ होम मेकर, आपने इतना अच्छे से सब कुछ किया, तो आप क्या क्या टिप्स या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब कुछ अगर शेयर करना चाहोगे तो बहुत मदद मिलेगी सबको।
स्नेहा, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा, जिसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। एक्चुअली क्या है, WLTC में आपके जैसे ऑडियोज आती हैं, वीडियो आती हैं, मतलब मैंने उनको जब भी सुना है, मैं सुनती हूँ, तो मुझे उससे इतनी हेल्प मिलती है। आप मतलब छोटी सी छोटी चीज बताती हो उसमें, मतलब जो मतलब हर कोई नहीं बताता, कि जैसे डिटॉक्स हो गया, आप बताते हो, कभी हम बाहर चले जाते हैं, वहां हमने खाना भी पड़ता है, मतलब रिलेटिव्स के साथ गए, तो वहां आने के बाद आप उसको कैसे करते हो, मतलब आपका वेट थोड़ा बढ़ भी जाता है, फिर आने के बाद उसको कैसे मैनेज करते हो कि मतलब आपका ट्रैक उसी पे ही आ जाता है। वो सबसे हमें काफी हेल्प मिली है। मैंने अपनी किचन में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, बस मैंने अपनी लाइफ में वाटर थोड़ा सा इंटेक ज्यादा किया है, हम्म। फ्रूट्स ऐड हैं, और जैसे सैलेड ऐड किए हैं मैंने। एक्चुअली मैं फ्रूट सैलेड में खाती थी, मतलब इतना नहीं, मेरे को मतलब मन नहीं करता था, मतलब थोड़ा बहुत खा लिया, पर अब हम्म। ये है, मैं कार्बोहाइड्रेट्स कम लेती हूँ। फ्रूट हम्म। सैलेड, जूस हो गया, वाटर हो गया, हम्म। मतलब बाकी जो आपने मतलब बता रखा है सब, वो मतलब मैं वो लेती हूँ। अब एक बात बताओ, एक आपने कहा कि आपने अपने डाइट से कार्ब्स थोड़ा सा कम किया है, हटाया तो नहीं है ना पूरी तरह? खाया ही नहीं है। एक्चुअली मैं मल्टीग्रेन रोटी नहीं लेती ना, मैं रागी बनाती हूँ, मैं नॉर्मल जो अपनी बनती है घर में सबके लिए, नॉर्मल मैं तरीका। वही खाती हूँ। अच्छा ठीक है। पानी मैं पहले भी ज्यादा पीती थी या अब आदत पड़ गई है, डांट सुन सुनकर आपने ज्यादा करना शुरू कर दिया है पानी? नहीं, पानी मैं पीती नहीं थी, मैं बहुत कम पीती थी, अब मैं 3.5 लीटर पानी पी जाती हूँ। अब जिस दिन भी मैं ना ले नहीं लेती हूँ ना, तो अंदर से ही होता है, हाय मैं कुछ गलत कर रही हूँ अपने आप से, मेरे को पीना है तो पीना है बस। सर्दियों में कैसे मैनेज कर रही हो? सर्दियों में तो मेरे पास बहुत लेडीज की क्वेरीज आती है कि यहाँ सर्दियां बढ़ गई है यार, कैसे पानी का इंटेक बढ़ाऊं। नहीं, सर्दियों में मैं बे 3.5 लीटर ही पी रही हूँ पानी। मैं डेली पीती हूँ पानी 3.5 लीटर, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, इतना जो बखूबी से आप वर्कआउट करती हो ना, तो वो उसका राज है क्या? वो इतना अच्छे से क्या, क्योंकि शुरू के मुझे याद है 15 दिन ना फिर भी थोड़ी सी ढीली ढाली बॉडी रहती थी, उसके बाद तो जो आप सुपर वुमन बनी हो ना, उसका राज है क्या? क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपका एकदम इंच लॉस बढ़िया सा होने लग गया था, क्योंकि मैंने तो पूरी जर्नी आपकी देखी है। तो आपने अभी भी बताया कि आपका 4 4 5 5 इंच गया है, और अब तो आपका ऐसा वर्कआउट होता है जिसका क्या ही कहना। स्नेहा, मेरे को एक्चुअली उसका राज आप हो, जब से मैंने आपको ज्वाइन किया है, इसका सारा क्रेडिट मैं आपको ही देती हूँ। भाई इतना अच्छा टीचर मिलना, बट मतलब पॉसिबल नहीं है, जो आप इस थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन, बट ये सारा आपका हार्डवर्क है, और ये सारी चीजें आपकी डेडिकेशन की वजह से ही। और एक चीज और कहना चाहूंगी। एक्चुअली मेरा अभी तो इतना ही वेट गया है, इंच लॉस अच्छा हुआ है, मुझे ऐसे लगता है जैसे ना मैं ना आसमान में उड़ रही हूँ। लाइट लाइट लगता होगा ना? बिल्कुल ही। इतने सालों का जो वेट जमा करके रखा हुआ था, 11 किलो कितना ज्यादा होता है। बहुत लोगों का सपना होता है मोनिका, कि काश हमारा 11 किलो कम हो जाए, उसके लिए वो लोग क्या क्या नहीं करते। और आप इतनी इजीली बता रहे हो कि नहीं मैंने तो कुछ खास नहीं किया, जो भी आपने बताया बस वही वही किया। इतने लोग स्ट्रगल करते हैं, और कितना आसानी से आपने अपना वेट एकदम लूज कर लिया। अच्छा, स्टक नहीं हुआ अभी तक आपका वेट बीच में नीचे ही जाता जा रहा है? स्नेहा, मेरा एक्चुअली 15 डेज के लिए स्टक हो गया था बीच में, तो फिर मैंने 2 टाइम योगा करी थी, हम्म। और 15,000 या 16,000 स्टेप किया मैंने, तो वो मेरा वेट है ना, मतलब जल्दी मतलब नीचे आ गया था। अच्छा, चलो, ये स्टक तो हुआ अच्छा। 15 डेज के लिए ना। बस 15 दिन के लिए स्टक हुआ। मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ कि 3 महीने की वेट लॉस जर्नी में 11 किलो लूज किया है, और उसमें भी कम से कम 2 हफ्ते के लिए वेट स्टक था। यस। बहुत सारी लेडीज जो परेशान हो जाती है ना कि मैम मेरा वेट स्टक हो गया है, 5 दिन से वही दिखा रहा है, 10 दिन से वही दिखा रहा है, तो वो यहाँ से आपसे इंस्पिरेशन ले सकती है कि स्टक वेट होना नॉर्मल है। अब जब वेट स्टक हो गया था मोनिका, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था? स्नेहा, एक्चुअली मैंने टेंशन कभी भी नहीं ली किसी चीज की, मुझे ये था हो जाएगा, मैंने कभी नहीं ली, बिल्कुल फ्री माइंड करती थी मैं अपनी, मतलब एक्सरसाइज करा मैंने, स्टेप किए, मतलब बिल्कुल मैं हैप्पीली करती थी। और जो मेरा मतलब खाना भी खाती थी, मतलब जो मेरे को खाना होता था, पर बस टाइम देख के खाती थी कि इस मतलब 7 o'clock हो गए हैं या 7:30 हो गए, मुझे अब नहीं खाना। स्नेहा मैम, मुझे वर्कआउट क्लासेस का भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे आप मतलब
वर्कआउट करवाते हो तो आप एक एक को ना मतलब नोटिस करते हो कौन कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा। मतलब आप मतलब जो भी मिस्टेक कर रहा हो तो आप सबको ही बताते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। भाई मतलब ये चीज ना मैंने देखी है कि हर कोई नहीं नोटिस करता। उनको ये होता है कि चलो हमें क्या, हमें तो मतलब फीस मिल रही है, हमारा ये कि हमने सिखा दिया, मतलब जो हमारे क्लाइंट है वो कैसे भी करें। पर आपकी मैंने ये चीज देखी है, आप एक एक चीज को नोटिस करते हो और बताते हो कि आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो। हाँ। मैं शुरू में जब मैंने आपको ज्वाइन किया था, एक्चुअली मेरी बॉडी में भी काफी पेन रहा था स्टार्टिंग में, तो मेरे से भी नहीं होता था। आपने मेरे को भी नोटिस किया है, मतलब हर चीज में आपने मेरे को बोला है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। फिर मेरे को लगता था कि नहीं, आप नोटिस करते हो तो मेरे को सही करना चाहिए। नहीं तो ये होता है कि ध्यान नहीं देता तो हम कैसे भी कर लेते हैं, क्या अभी चलो हम कर तो रहे हैं। अब जब आपने देखा, आप ऑब्जर्व करते हो हर चीज को, मतलब बोलते हो, मिस्टेक्स बताते हो हमारी, तो हमें लगता नहीं भाई आप तो देख रहे हो हमें सही करना है। तो अभी तो मैं विंडो खुलवाती हूँ कि विंडो खोल के करो सब। यस यस, नहीं इसका काफी फर्क पड़ता है इसका ना। ये तो है। जब सर के ऊपर एक डंडा रहता है ना, जब पता रहता है कि नहीं कोई देख रहा है, कोई बोल देगा बार 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 तो इस चीज पर का बहुत। बड़ा मुश्किल है ये, मतलब कि ऐसे करना, ग्रुप में इतने लोग होते हैं, सबको नाम लेके बोलना, सबको देखना, पूरा 1 घंटे आप कैसे नोटिस करते हो, एक एक चीज को देखते हो, एक एक लोगों को, मतलब हर किसी को। बड़ा मुश्किल है भैया, आप मैनेज कैसे करते ये जो पैशन है ना मेरा, कि बहुत लोगों को मुझे हेल्प करना है, और ये जो एडमिरेशन है कि जिसके बाद जब ऐसा हो जाता है ना, जब लोग अचीव कर लेते हैं अपना वेट लॉस टारगेट, और उसके बाद जो आपके प्यारे प्यारे से वर्ड्स और मैसेजेस आते हैं ना, तो उसकी वजह से ये आराम से हो जाता है। नहीं स्नेहा मैम, अ वेरी बिग थैंक फॉर यू। 15 ईयर से मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरा कभी भी डाउन नहीं गया वेट, कभी भी नहीं। एक्चुअली मेरा इंक्रीज मतलब हमेशा इंक्रीज ही हुआ है। पर इस मतलब अब 3 मंथ्स में मैंने जो इफेक्ट देखा है, मतलब उसको देख के तो मैं हैरान ही हो गई हूँ। अपनी सिस्टर इन लॉ को भी थैंक यू बोल देना, उन्हीं के रेफरेंस से आप आई थी। कैसी, मैं उनको थैंक यू बहुत बोल चुकी हूँ, मैंने कहा आपने ही मुझे उनका रेफरेंस दिया था। मतलब नहीं तो मैं मतलब 84 से कब 90, कब 100 पे चली जाती, बिल्कुल नहीं पता था मुझे। चल, ठीक है। ठीक है मोनिका, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने कितनी सरलता के साथ और बहुत आराम से, इतना फ्रेंडली तरीके से मुझसे, और कोशिश करी है कि जितने भी लोग हैं ना वो सब कुछ आपको सुने, वो सभी लोग आपको सुने, और मुझसे इतने अच्छे से आपने बात करी, सारी चीजें अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आई एम वेरी श्योर आपको सुन के जितने भी होम मेकर्स हैं, जिनको ये लगता है कि यार मेरे लिए तो बहुत टफ है, बाहर जाती तो शायद मैं खुद के लिए कुछ कर पाती, उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, घर बैठे बैठे हर मौसम में आप आराम से घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज करके, क्योंकि जिम अगर आप जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, आज बारिश हो रही है, आज ठंड है नहीं जाते, आज कोहरा है नहीं जाते। बट अपनी बॉडी के लिए आपने इतनी सारी चीजें खुद से करी कि नहीं, मैं घर बैठे बैठे ये चमत्कार करके दिखाऊंगी। आपकी जो डेडिकेशन थी कि नहीं मेरा लूज हुआ है, मैं सभी को बहुत मदद करूंगी, स्पेशली हमारी जितनी भी हाउस वाइफ कम्युनिटी है। थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने अपने सारा एक्सपीरियंस, अपने सारी टिप्स शेयर करी। और स्नेहा मैम आपको मतलब बिग थैंक यू, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा थैंक, नो माय वर्ड्स। माय प्लेजर मोनिका। ध्यान रखिए अपना, प्लीज टेक मैं केयर। मैं मैं लास्ट आपको ये कहना चाहती हूँ, जितनी भी ग्रुप में लेडीज है ना, मतलब जिनका भी वेट गया है या जाने वाला है, आपकी जैसी मतलब आप मिले हो ना, तो उनका मतलब सबका काफियों का गया है, जाएगा भी। मतलब आप जैसा टीचर मिलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। चलो अब कल के सेशन में मिलते हैं। नो छुट्टी। ठीक है। जिस दिन भी मैं नहीं का आपको ज्वाइन करती ना, मुझे अंदर से बड़ा गिल्ट फील होता है कि क्यों नहीं करी आदत आज हो मैं गई है। आधा। ठीक है। थैंक यू सो मच मोनिका, प्लीज टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय। ओके बाय।